हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में डीमेरिट्स ऑफ, नहीं मेरिट्स ऑफ। डीमेरिट तो बाद में, कोई भी चीज के डीमेरिट बाद में पढ़ते चाहिए, पहले मेरिट अच्छा ही है, पहले पॉजिटिविटी पहले, नेगेटिविटी बाद। ओके, ये इतना शानदार टेबल बनाया मेरे लिए, ठीक है। इसके मेरिट्स भी देख लिए थे मैंने, 3 मेरिट्स मैंने बताए थे। अब इस टेबल की तरफ देखने के बाद आप जब बुक में टेबल देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेशन दिया है, ये वाला। जैसे R2 वो लिख सकते हैं या R⁴ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो देखिए मेंडेलीव ने क्या किया, देखो जैसे कि H2 है तो उसने उसको ऐसा लिख दिया। यार एक ही बात है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आप ऐसा लिखो वैसा लिखो, कोई फर्क नहीं। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स इनके ऑक्साइड यानी ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाएंगे उसको बोलेगा ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाएंगे उसको बोलेंगे हाइड्राइड्स। मेंडेलीव ने 2 चीजें मतलब कंसीडर की, एक तो ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट और दूसरा हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट। एक बार फिर से, ऑक्साइड का मतलब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाएगा उसे बोलेंगे ऑक्साइड, और जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर जो भी कंपाउंड बनाएगा उसको बोलेंगे हाइड्राइड। देखते हैं यार यहाँ पर इसने ग्रुप 1 के लिए फॉर्मूलेशन क्या दिया, R2O, उसी को क्या बोल सकते हैं आप, R⁴ आपने एक कोई भी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। R2O देखते हैं। अब ये हाइड्रोजन है, ये वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है और कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब मेंडेलीव का एलिमेंट कौन सा है, H, मतलब इसको क्या बोला उसने, R बोला ना ऐसे, तो मैं इसको फिलहाल तो बोलता हूँ कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप का या कोई भी ग्रुप का उसको R बोलेंगे, उसका ऑक्साइड है, उसका ऑक्सीजन लगाएंगे। अब आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 2 है भाई, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और ये फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 1, तो फार्मूला क्या बनेगा, R2O। तो यहाँ पे भी फार्मूला क्या बनेगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का 1 और H2। हम जानते हैं कि वाटर का फार्मूला, हाइड्रोजन के ऑक्साइड का फार्मूला, ये देखो हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब वाटर, उसका फार्मूला क्या है, H2O। मतलब ये ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएंगे उनके ऑक्साइड का फार्मूला क्या रहेगा, R2O। चलो दूसरा लेके देखते हैं, लिथियम। चलो R की जगह क्या लिखूं मैं, R को दे यहाँ पे लिथियम, देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, लिथियम का 1, Li2O। अगर हम जानते हैं Li2O कंपाउंड है। सोडियम का लेते हैं, यहाँ पे सोडियम लगाते हैं, Na2O, मतलब R2O या R⁴ ये फार्मूला इस ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्साइड के लिए जो बना है वो सही है। बात को समझ में आ रही? चलो दूसरा एक करके देखते हैं फिर से, एलिमेंट R और उसका ऑक्साइड O, सेकंड ग्रुप के लिए। सभी ग्रुप के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया आ जाएगी। आप देखो ये ग्रुप सेकंड है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 एलिमेंट का, और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी कितना है, 2। अभी आज के हिसाब से देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये तो आपको समझ गया होगा। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, ये न्यू कंसेप्ट है, इसमें नहीं था वो कंसेप्ट, कौन सा, 282। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है भाई। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 2, 2। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द डुप्लेट,
बेरिलियम का भी वैलेंसी कितना है 2 है। मतलब ग्रुप सेकंड में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी वैलेंसी कितनी है 2 है। तो ऑक्सीजन की 2 और इसके भी 2, तो ये नंबर तो डिविजिबल बाय 2 है। तो ये आ जाएगा 1 1। जहां पे भी नंबर डिविजिबल होता है उसको कर डालेंगे। हालांकि वैलेंसी उनकी ऑक्सीजन की 2 है और वो जो एलिमेंट है ग्रुप 2 का उसकी भी वैलेंसी कितनी 2 ही है। लेकिन ये नंबर डिविजिबल है कर दिया तो उसका फार्मूला क्या बनेगा R1O1, मतलब क्या बनेगा RO। चलो RO फार्मूला लगाते हैं अभी। RO देखो यहाँ पे RO फार्मूला दिया, बेरिलियम और उसका क्या बनाते हैं ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 1 1 आएगा, लिखने की जरूरत है BeO। मैग्नीशियम का आएगा Mg, ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कट गया 1 1 आएगा MgO। मतलब RO ग्रुप 2 का फार्मूला सही है। आगे चलते यहाँ पे लेते हैं एल्यूमिनियम, समझने के लिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आज की तारीख में कितना है 30283। ये लूज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने हुए 3। यहाँ पे फार्मूला क्या दिया हमें RO, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और वो एलिमेंट का वैलेंसी कितना है 3। तो चलो एलिमेंट की जगह R की जगह एल्यूमिनियम रखते हैं और उसका ऑक्साइड, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और उस एलिमेंट का 3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना भी कहते हैं इसको, एल्यूमिना। क्या हो गया, फार्मूला उसको फॉलो कर रहा है यार। तो वैसे बोरॉन में भी होगा B2O3, बाकी सभी एलिमेंट्स में होगा। हमें समझना है इस ग्रुप का फार्मूला ये है। ये क्या बताता है बच्चों, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, जहां पे नंबर डिविजिबल है वहां से बात अलग है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता क्या ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 ऐसा नहीं होता। मालूम है ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक्चुअल फार्मूला इसका क्या है R2O2 है। लेकिन वो कैंसिल हो जाते हैं डिवाइड करने के बाद। ये भी सही है। चलो ये ऑक्साइड्स हो गए। अब यहाँ पे लेते ग्रुप 4 में कार्बन लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना 2 4। इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 4। ओहो, उन्होंने आपको फार्मूला कौन सा दिया है RO2। अब हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 दिख रहा है, ऐसा नहीं है, हमें मालूम है 2 है। तो हमें इस फार्मूले में इसको R1O2 को, ये 1 को, ये 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल फार्मूला है R2O4। एक्चुअल फार्मूला R2O4 है, लेकिन ये नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, करके आ जाएगा R1O2, मतलब RO2 आएगा। मतलब क्या आएगा RO2। एक बार फिर से देख लो, देखो यहाँ का एलिमेंट है R, उसको लगा दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये 4th ग्रुप में, मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, मतलब R1O2, मतलब ही क्या RO2। ये फार्मूला है। तो RO2 R की जगह कोई भी एलिमेंट रख दीजिए कार्बन, तो देखो ये CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं बच्चों, सिलिकॉन रख दिया SiO2, वैसे सिलिका बन गया, सिलिका, सिलिकॉन से सिलिका बन गया। मतलब ये फार्मूला ऑक्साइड्स के लिए सही है। लेकिन यहाँ से उन्होंने हाइड्राइड भी शुरू कर दिया। एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ होता है, साथ ही साथ किसके साथ होता है हाइड्रोजन के साथ। देखो क्या फार्मूला दिया हमें RH4। हम जानते हैं हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और वो 4th ग्रुप है, उसका वैलेंसी कितना है 4। R की जगह कार्बन रख दूंगा, हाइड्राइड, हाइड्रोजन। अब कार्बन का वैलेंसी 4, हाइड्रोजन का 1, तो इससे तो एक कंपाउंड बन गया CH4, मीथेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, अल्केन्स। वो पढ़ेंगे हम कार्बन केमिस्ट्री में। अभी फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फार्मूलेशन दिया। अब ऐसा ही फार्मूलेशन बाकी ग्रुप्स का भी दिया है। आप
मैंने जैसा बताया आपको वैसा आप करके देखिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, वो क्वेश्चन को भी अच्छे से कीजिए। सो दैट्स कंप्लीट। डीमेरिट्स, नो फिर से डीमेरिट्स बोल दिया मैंने। दैट्स कंप्लीट मेरिट्स। नेगेटिव कभी बोलना ही नहीं, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरिट्स 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 ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सैल्यूट टू मेंडलीव्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे। ओके बाय।